अच्छा, नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मैं कहूं कि नेता नगरी सिर्फ चुनाव वाले सीजन में हमारे आपके दरवाजे पे दिखाई देती है तो आप क्या कहेंगे? लेकिन अगर कोई नेता कहे कि मैं 2023 के पूरे साल गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे घूमूंगा और ज्यादा बोलूंगा नहीं, सुनूंगा, तो थोड़ा अटपटा लगता है ना? ये अटपटा काम करने जा रहे हैं आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी। पर चौधरी साहब, माजरा क्या है? ये जानने के लिए हमने उनका इतिहास और भूगोल खंगाला तो हमें चौधरी साहब की 4 साइलेंट स्ट्रेटजीज दिखाई दी। साइलेंट स्ट्रेटजी 4, साल 2018 और 2019 चौधरी ने पुरानी फिल्म देखी और आगे की स्क्रिप्ट बना ली कि अब यह कारवां रुकेगा नहीं। हमने जो सीख ली है, जो प्रेरणा ली है आपसे, उसे पूरे प्रदेश में उस अमला जामा को बनाकर हमें लोगों के बीच जाना है। और मैं एक घोषणा करना चाहता हूं उस मंच से, नए साल के बाद समरसता अभियान के नाम से राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस एक साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गांव में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर जाना पड़े जाऊंगा। इस बयान में एक कसक छिपी हुई है। आपको साल 2018 वाले चुनाव याद है? बाय इलेक्शन, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, सपा रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को चित कर दिया था। 3 की तीनों सीटें जीत ली थी। तब पॉलिटिकल पंडितों ने कहा कि भाई ये लंबे लंबे लेख लिखे और कहा कि बीजेपी तो गई। टीवी पे घंटों घंटे बहस चली, लेकिन हुआ क्या? 2019 का चुनाव आया और चौधरी अजित सिंह, चौधरी जयंत सिंह अपनी सीटें तक नहीं बचा पाए थे। अब जब जयंत कह रहे हैं कि यह कारवां रुकना नहीं चाहिए, तो एक बात तो साफ है, अब की जयंत चौधरी 1 मिनट के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। खतौली बाई इलेक्शन की जीत से जो गाड़ी पटरी पर पहुंची है ना, तो वो चाहते हैं कि एक्सीलेटर को दबाए रखा जाए। साइलेंट स्ट्रेटजी 3, चौधरी ने खतौली से एक फार्मूला निकाला है। अब उसी फार्मूले पर पूरी की पूरी किताब लिखना चाहते हैं। खतौली में इस बार जयंत ने कोई बड़ी सभा नहीं की थी, बल्कि 120 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की थी। 3 गांव में तो वो घर घर पहुंच गए थे वोटर पर्ची लेकर के। तब लोगों ने उन्हें सिर्फ सुना नहीं था, बल्कि अपनी बातें भी समझाई थी। जयंत को यही वाला फार्मूला पसंद आ गया है। अब वो 1 साल तक गांव गांव में जाकर यही सब करने वाले हैं। वो लोगों के बीच जाकर बैठना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जमीन पर चल क्या रहा है। साइलेंट स्ट्रेटजी 2, चौधरी चरण सिंह से लोगों के जुड़ाव को ताजा करना। जहां कभी चौधरी अजीत सिंह जी नहीं जा पाए, उनसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के पांव गांव में नहीं लगे होंगे, लेकिन आज भी घरों के अंदर आपने चौधरी चरण सिंह जी को सजा के रखा है, दिलों में सजा के रखा है। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितनी बड़ी पूंजी है। अच्छा, जयंत की इस बात को समझने के लिए ना 2 छोटे छोटे किस्से हैं, उनको जानना पड़ेगा। पहला किस्सा है 2018 के कैराना के उपचुनाव का। आरएलडी ने सपा से आई तबस्सुम हसन को टिकट दे दिया। तब किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या साहब, बाहरियों को टिकट? तो जयंत ने एक टुक में जवाब दिया कि तबस्सुम हमारे लिए कब बाहरी हो गई भाई, 2007 में हमने ही तो उन्हें चुनाव लड़वाया था। दूसरा किस्सा 2022 के मार्च का है। आरएलडी ने मीरापुर विधानसभा से चंदन चौहान को टिकट दिया। यह बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि चंदन आरएलडी में कैसे आ गए। तब भी जयंत ने यही कहा कि चंदन के पापा तो आरएलडी से ही चुनाव जीते थे, चंदन खुद मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो हमारे लिए नए कैसे हो गए। दरअसल वेस्ट यूपी में एक कहावत है, यहाँ का हर नेता आरएलडी का नेता है। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजित सिंह की रिस्पेक्ट भी बहुत है। जयंत बस इसी वाली बात को फिर से लोगों में याद दिलाना चाहते हैं। साइलेंट स्ट्रेटजी 1, बीजेपी से लड़ना है तो एक्शन चाहिए 24/7। जयंत बीते 8 साल से बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014, 2018, 2019, 2022 शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में लगातार देखा है, हारे भी हैं और जीते भी हैं। इसमें एक बात वो समझ गए हैं कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो सिर्फ चुनावी सीजन में बाहर नहीं आना होगा, उन्हें एक्शन में रहना होगा 24/7। अब एक आखिरी बात है, कभी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से निकल करके जाता है। लगता है जयंत को दादा की ये बात समझ में आ गई है, इसीलिए अब वो खेत खलिहान नहीं, पगडंडियों को भी पकड़ने जा रहे हैं। जयंत की किस्मत का फैसला तो 15 महीने बाद जनता करेगी ही, लेकिन अगर आप यूपी की खबरों में डीप डाइव जाना चाहते हैं तो आ जाइए पत्रिका यूपी के सेगमेंट में।